हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम देखने वाले हैं एक भयानक कहानी जिसका नाम है मौत का स्टेशन। देखते हैं मौत का स्टेशन। 1DS पैसेंजर गाड़ी जिस समय सीतापुर स्टेशन पहुंचकर रुकी, दूर कहीं घड़ियाल ने शाम के 6 बजने की सूचना दी। टन टन गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकती है। सीतापुर। ग्रीन सिग्नल मिलते ही गाड़ी पटरियों पर फिसलने लगी। ट्रेन गति पकड़ गई। पीछे छोड़ गई मौत सा खौफनाक सन्नाटा, जिसमें ट्रेन से उतरे इकलौते व्यक्ति की पदचापें किसी का भी लहू जवाब देने के लिए काफ़ी थी। निकास, एग्जिट की तरफ यह आदमी बढ़ने लगा। तभी वह व्यक्ति अभी निकास द्वार से निकलना ही चाहता था कि स्टेशन के एकमात्र अधिकारी देवनाथ ने उसे रोका। ठहरो, अपना टिकट दिखाओ। अरे सुनाई नहीं पड़ता क्या भाई, टिकट। और उस व्यक्ति के पलटते ही देवनाथ के मुंह से भयानक चीख निकल गई। ओह नहीं नहीं, ओह बचाओ। देवनाथ ने अपने केबिन में पहुंचकर दरवाज़ा बंद करके चिटकनी चढ़ा दी। उफ, ए भगवान मेरी रक्षा कर, अब मैं बाहर कैसे निकलूँगा। अचानक वह उछल पड़ा। खिड़की में वही आदमी था। भय से रोंगटे खड़े हो गए। ओह, वह फ़ोन पर झपटा, लेकिन डायल टोन गायब था। उफ, अब क्या करूं। अरे वह परछाई गायब हो गई। तभी तेज़ आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूटा। कौन? तुम? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ करो, मुझे मत मारो। तभी अरे साहब की चीख की आवाज़। स्टेशन का जमादार हरिराम लपककर केबिन में पहुंचा। तभी ओह, अरे खून, तुमने हमारे साहब को मार डाला, हत्यारे, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वो पलटा। अगले ही पल हरिराम के कंठ से भी चीख उबल पड़ी। नहीं। दहशत में डूबा हरिराम एक पल भी बाहर नहीं रुका। बचाओ, भूत। स्टेशन के बाहर खड़े एकमात्र तांगे पर वह सवार हो गया और फिर चिल्लाया, दीनू जल्दी दौड़ा तांगा, मौत इधर ही आ रही है। उसने हमारे साहब को मार डाला। दीनू, अरे यह कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तू कुछ बोलता क्यों नहीं रे? और यह तांगा धीरे धीरे क्यों चला रहा है तू? वो भूत। तभी तांगे वाले ने पलटकर देखा। तुम भूत बचाओ। भय का मारा हरिराम चलते तांगे से फौरन कूद गया। और चोटों की परवाह किए बिना सरखट भागा। भूत बचाओ, भागने लगा हरिराम। भागते भागते अचानक कुछ देखकर उसका सारा शरीर कांप उठा। उफ, ये क्या? वहाँ पे लाश लटकी थी स्टेशन मास्टर की। नहीं, यह तो हमारे साहब की लाश है। लेकिन ये यहाँ कैसे आ पहुँची? अभी वह जड़ सा खड़ा ही था कि अचानक उसके गले में कोई चीज़ आ पड़ी। ये क्या? और उस हार के लॉकेट पर निगाह पड़ते ही वह पुनः चीख उठा। पंजे का हार? नहीं। उसने वह भयानक हार उतारकर वहीं फेंक दिया। वह गांव पहुंचने से पहले नहीं रुका। सीतापुर गांव पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। सीतापुर में लोगों ने उन्हें देखा और बात करने लगे। अरे इसे क्या हुआ? इसे उठाकर उधर चबूतरे पर लिटाओ। दूसरा कहता है, मैंने इसे बड़ी तेज़ी के साथ भागकर गिरते देखा था। कुछ ही देर में लगभग सारा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया। पानी छिड़को इसके मुंह पर। शक्ल से तो बहुत डरा हुआ लग रहा है। न मालूम क्या बात है, मगर कुछ है ज़रूर। युवक हरिराम के चेहरे पर पानी छिड़कने लगा। तुरंत ही हरिराम होश में आकर भयभीत स्वर में चिल्लाया, नहीं, भूत, वो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मार डालेगा, बचाओ। डर नहीं हरिराम, यहाँ कोई भूत नहीं है, होश में आ। हरिराम कहता है, नहीं, वो मुझे मार डालेगा, उसने हमारे साहब को भी मार डाला। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, क्या? उसने स्टेशन मास्टर को, साहब को? कौन था वो? बताओ हरिराम, बताओ। हड्डियों से चेहरे वाला भयानक भूत। हरिराम पुनः बेहोश हो गया। इस घटना की अगली ही रात
ओह, गाड़ी पूरे 5 घंटे लेट हो गई है। नहीं, इस समय जंगल के रास्ते से होकर जाना क्या ठीक होगा? तो वो कहता है नहीं। रहीम और उसकी पत्नी सईदा सीतापुर के ही रहने वाले थे। वह हरीराम वहाँ खड़ा है। रहीम कहता है वह हरीराम वहाँ खड़ा है, उसे भी रात स्टेशन पर ही बितानी होगी। उसी से पलटकर बात करते हैं और रात तो अब यही काटनी पड़ेगी। देवनाथ की मृत्यु के पश्चात हरीराम की ड्यूटी तब तक के लिए स्टेशन पर लगा दी गई थी जब तक कि नया अधिकारी नहीं आ जाता। अंततः हरीराम स्टेशन पर न चाहते हुए भी रुकने के लिए मजबूर था। रहीम और सईदा को उसने वेटिंग रूम में ठहरा दिया था। खुद वह साथ वाले कक्ष में था। आज की रात बीत जाए, रक्षा करना प्रभु, कल तबादले के लिए अर्जी डाल दूंगा। आधी रात के समय रहीम की अचानक नींद टूट गई। अरे, यह बाहर खड़बड़ाहट कैसी? उसकी बीवी सईदा भी जाग गई थी। सईदा कहती है बाहर कहीं हरीराम तो नहीं है जी? रहीम कहता है देखता हूँ। दरवाजे खुलते ही वह उछलकर कई कदम पीछे हट गया। या खुदा, हड्डियों का ढांचा लटका हुआ है। भयानक दृश्य देखते ही सईदा भी बुरी तरह चीख उठी। आह! दूसरे ही पल रहीम क्रोध से गुर्रा उठा। यह जरूर किसी की शरारत है, मैं अभी देखता हूँ। तो वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगी। लेकिन रहीम दरवाजे पर लटके बच्चे के कंकाल से बचकर बाहर आ गया। बाहर तो कोई नहीं है। फिर बच्चे का यह कंकाल यहाँ किसने लटकाया? तो फिर हरीराम आता है। क्या हुआ रहीम, ये चीख कैसी थी? तब तक हरीराम भी भय से कांपता हुआ वहाँ पहुँच गया। बच्चे का कंकाल देखकर हरीराम की काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। वो कहता है उफ, हे भगवान, ये रहा कंकाल। अचानक सईदा की चीख सुनकर दोनों उछल पड़े। हिरन की तरह पुल्लाते मारता हुआ रहीम भीतर भागा। सईदा, क्या हुआ? केबिन में घुसते ही सईदा चीखती हुई उससे आ टकराई। बचाओ बचाओ सईदा। क्या हुआ सईदा, बताओ। वह यह तुम्हारे चेहरे पर खून कैसा? वह वहाँ नहीं, बचाओ। सईदा का संकेत पाकर रहीम लपककर खिड़की पर पहुंचा। यहाँ तो कुछ नहीं है। रहीम सईदा के निकट पहुंचा। हुआ क्या था सईदा, और यह तुम्हारे चेहरे पर खून कैसा? वो कहती है वह हड्डी से चेहरे वाला मुझे खिड़की पर दिखाई दिया। मैं चीख पड़ी। अचानक उसने मुझ पर खून की उल्टी कर दी, इस तरह से। यह सुनते ही हरीराम थूक निकलकर बोला, यह वही भयानक भूत है रहीम, जिसने हमारे साहब को मार डाला। अब वह हमारे पीछे पड़ गया है। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अचानक हरीराम खिड़की की ओर संकेत करके चीख पड़ा। खिड़की पर वही भूत था। वह रहा, हमें मार डालेगा। नहीं है, हाँ, ये वही शैतान है। खुदा खैर करे, रहीम कहता है और वो भागने लगते हैं। भागो रहीम, जल्दी, तेज दौड़ो सईदा। अगले दिन ही रहीम व हरीराम की लाशें स्टेशन की नुकीली बाउंड्री के ऊपर पड़ी मिली, इस तरह से लटकी हुई लाशें। अरे सईदा अभी जीवित है। थोड़े से प्रयास के पश्चात सईदा होश में आ गई। हाँ, उसने हरीराम व रहीम के विषय में पता चला तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सईदा ने जब हकीकत बताई तो लोगों में सनसनी फैल गई। न जाने कैसी बला टूट पड़ी है स्टेशन पर। स्टेशन मास्टर के बाद ये दो खून। और अगली रात, लखन, आज सीतापुर में ट्रेन नहीं रोकना है, ऐसा ऑर्डर है। तो वो कहता है ऑर्डर तो होगा ही दिवाकर, नया ASM पता नहीं कब यहाँ पहुँचेगा। हरीराम का भी कल खून हो गया और सुना है कि भूतों ने। अभी लखन ने बात पूरी ही भी नहीं की थी कि दिवाकर कह उठा, सीतापुर स्टेशन के पास पटरियों के बीच कोई खड़ेला है लखन। पटरियों के बीच मरेगा क्या? विसल दो। लखन ने विसल दी। वह विसल नहीं सुन रहा। ट्रेन रोक दो। आत्महत्या का इरादा तो नहीं है उसका। उसके निकट पहुंचने तक ट्रेन रुक गई। दोनों बाहर निकल आ गए। ऐसे दोनों बाहर आए, पटरी पर खड़े देख रहे, वो आदमी कहाँ गया? अरे कहाँ गया? अभी तो इधर ही देखा था मैंने। तो वो कहता है ज़रूर उसे गाड़ी में चढ़ना होगा और उसे पता होगा कि आज गाड़ी यहाँ नहीं रुकने की।
कम माल है, एकदम गधे के सींग की माफिक गायब हो गया। अचानक गाड़ी की पटरियों पर फिसलता देख गाड़ी को पटरियों पर फिसलता देख दोनों बुरी तरह से उछल पड़े। हे भगवान, ये गाड़ी तो अपने आप चल पड़ी। अचानक लखन ने दिवाकर को एक तरफ धक्का दिया। बचो दिवाकर, लेकिन वह खुद ट्रेन की चपेट में आने से न बच सका। दिवाकर मारा गया। लखन मारा गया। अगर मैंने ट्रेन पर कंट्रोल नहीं किया तो सैकड़ों लोगों के प्राण खतरे में पड़ जाएंगे। गाड़ी की रफ्तार बेहद धीमी थी। वह फुर्ती के साथ लपककर इंजन में चढ़ गया। दिवाकर इंजन में चढ़ गया। अगर इस मौत के स्टेशन पर दोबारा ट्रेन लेकर आना पड़ा तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। उधर गांव में इन दोनों शवों का विधिवत संस्कार कर देना चाहिए। हाँ, रात बढ़ रही है, फिर रहीम के लिए कब्र भी खुद चुकी है। हरिराम के संस्कार के बाद सब लोग रहीम के शव को कब्रिस्तान ले आए। जल्दी करो, रात बढ़ रही है, लाश को कब्र में रखो। लेकिन कब्र में झांकते ही कईयों के मुंह से चीख निकल गई। अरे, इस कब्र में तो पहले ही एक लाश मौजूद है, लेकिन आसपास तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। अब क्या करें? यह लाश है या नहीं? इसे बाहर निकाल कर देखो, शायद किसी ने मजाक किया है। किसी ने कुछ कहने से पूर्व ही एक युवक करीम कब्र में उतर गया और मैं अभी देखता हूँ यह कौन है। करीम ने कपड़ा हटाया। उसकी सूरत देखते ही करीम के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं। उसने फुर्ती के साथ गड्ढे से बाहर निकलना चाहा, लेकिन उसकी एक टांग लाश के पंजे में दब चुकी थी। बचाओ, मेरी टांग! झटके के कारण करीम लाश पर गिर पड़ा। नहीं। करीम मर गया। अचानक लाश हवा में उठने लगी। इधर वहाँ खड़े लोगों को जैसे होश आया। उसने करीम को मार डाला, वह हमें भी मार डालेगा। भागो, हे खुदा! सब लोग भाग गए। आधी रात के बाद दो साए अंधेरे का सीना चीरकर कब्रिस्तान में प्रकट हुए। चलो शुरू हो जाओ, लेकिन डरो नहीं, भूत प्रेत केवल मन का वहम है। खुदाई शुरू करो। करता हूँ। हम वह चीज़ यही कहीं मिलेगी। हाँ, वह चीज़ हमें वह चीज़ यही कहीं मिलेगी। हो सकता है हमें कोई कब्र भी खोदनी पड़े। टॉर्च जला दो। राम हॉल्ट सीतापुर से अगला स्टेशन, जहां अब सीतापुर के पैसेंजर भी उतरते चढ़ते थे, क्योंकि सीतापुर बन गया था मौत का स्टेशन। राम हॉल्ट, यहाँ पे लोग उतरते थे। एक मात्र खड़े तांगे पर सवार होकर वह सीतापुर की ओर चल पड़ा। चल, यह तांगा इसका नहीं लगता। ओके, कौन था वो अधिकारी? इसी ट्रेन में विकास भी उतरा था, सीबीआई का एक होनहार जासूस। आधे रास्ते में पहुंचकर एक जगह तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। अरे क्या हुआ? तांगा क्यों रोक दिया? अभी पता चल जाएगा। तभी तीन नकाबपोश व्यक्तियों ने वहां पहुंचकर आनंद फानंद में विकास के मुंह पर कपड़ा डाल दिया। विकास को किडनैप कर लिया। विकास ने उनकी पकड़ से छूटने का प्रयास किया। अरे छोड़ो! उसके मुंह पर एक शक्तिशाली घूंसा पड़ा। तभी उसने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, कमीने, और उसके चेहरे पर घूंसा जड़ दिया। तभी विकास की कमर पर एक बदमाश ने ठोकर जड़ दी। इस तरह से वह जिस बदमाश से टकराया, उसने अपने घुटने का वार उसके पेट पर कर दिया। ऐसे एक पहलवान नुमा बदमाश ने विकास को पीछे कॉलर से पकड़कर हवा में उछाल दिया। ओह, बड़ी पिटाई होगी विकास की। भागो! जब विकास कुछ सोचने समझने लायक हुआ तो वे बदमाश उसे वहाँ वहाँ से भाग गए थे। दिखाई नहीं दे रहे थे, वो भाग गए और मेरा सूटकेस भी ले गए। मुझे पहले ही लगा था कि यह तांगे वाला असली नहीं है, फिर भी मैं धोखा खा गया। कौन हो सकते हैं? शायद लुटेरे जिन्हें मेरे सूटकेस में दिलचस्पी हो। अब मुझे ही यह तांगा चलाकर गांव में चौधरी जी के घर पहुंचना पड़ेगा। और वह गांव की ओर चल दिया, जहां उसने कुछ दिन रुकना था। गांव पहुंचकर उसे चौधरी साहब से मौत के स्टेशन के विषय में पता चला। उसी समय अब रात के खाने पर मुलाकात होगी चौधरी साहब। अरे मगर सुनो तो, जा कहाँ रहे हो? मौत के स्टेशन पर। मौत का स्टेशन?
सीतापुर स्टेशन की ओर जाते समय राह ही में वह अचानक ठिठक गया। अरे ये आवाज़ है कैसी? वो कहता है, आवाज़ें इधर से आ रही हैं, ऐसा लगता है जैसे भीतर खुदाई चल रही है, ज़रा दीवार पर चढ़कर देखूं। ओह कौन है ये लोग और खोद क्यों रहे हैं? मुझे पता लगाना होगा। अचानक भूत की तरह विकास उनके सामने जा खड़ा हुआ। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या खोद रहे हो? कुछ कहने के स्थान पर सायों ने उस पर फावड़े व बलचे से हमला कर दिया। इस तरह से उफ, बच गया विकास। थोड़े सा आगे चलते हैं। विकास ने पूर्ति के साथ डाल की लकड़ी एक नकाबपोश की टांगों पर खींच मारी। विकास ने पुनः लकड़ी फावड़े वाले की नकाबपोश पर खींच मारी। दूसरे ही पल फावड़े वाला लंबा नकाबपोश अंधेरे में गायब हो गया। विकास उठने की चेष्टा कर रहे ठिकने व्यक्ति के सिर पर जा पहुंचा। आह उफ, बता कौन है हरामजादे? बता वरना अभी तेरे चेहरे का भूगोल बदल दूंगा। नहीं मुझे मत मारो। तुम तांगे वाले? बताओ यहाँ क्या कर रहे थे तुम, और तुम्हारे साथ वो दूसरा कौन था? हम लोग कब्र खोद रहे थे। क्यों? अंधविश्वासी गांव वाले हर मरने वाले के साथ जेवर, रुपया, कपड़े इत्यादि भी दफना देते हैं। हम उन्हें ही खोदकर निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि इधर कदम पड़ते ही मौत अपना शिकार बना लेती है। हम जान का खतरा न उठाए तो भूख से मर जाएंगे साहब। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। तुमने मेरा सामान भी चुराया है। और अब अरे क्या हुआ? उसके गले में चाकू आके लगता है। ओह नो, यह तो मर गया। खंजर इधर से फेंका गया था। शायद इसके साथी ने पुलिस के भय से इसे मार डाला। अचानक कुछ देखकर वह चौंक पड़ा। वह क्या है? ये पोट्री है यहाँ पे। यह तो कोई कफन मालूम पड़ता है। विकास उसे फेंकने ही वाला था, फिर चौंका। यह क्या चुभ रहा है? विकास ने गठरी को खोला। तार के गुच्छे? विकास ने सफ़ेद कपड़ों को ध्यानपूर्वक देखा। इसके बीचों बीच बने ये छिद्र क्या कह रहे हैं? मामला कुछ गड़बड़ लगता है। अरे वह कौन है हाथ में लैंप लिए? वह कहाँ जा रही है? यह तो स्टेशन की तरफ जा रही है। कमाल है, गेट अपने आप खुल गया। कहीं यह कोई भूतनी तो नहीं है ना? विकास ने एकदम उसके पीछे प्रकट होकर उसे पुकारा। ए सुनो, रुको, पलटो और बताओ कि मौत के स्टेशन पर इतनी रात गए लैंप लेकर कहाँ जा रही हो? स्त्री पलट गई। ओ गॉड! उसकी भयानक सूरत देखते ही विकास भय से सिर उठा। तभी उस स्त्री ने भयानक ढंग से ठहाका लगाने के साथ हाथ में पकड़ा लैंप उस पर खींच मारा। आह! तेल पर आग का मिलन जब विकास के कपड़ों पर हुआ तो ओ मेरे कोट में आग लग गई। वह विद्युत की सी तेजी के साथ जमीन पर लेट गया। ओ अफ! बाल बचा। अरे वह भूतनी कहाँ गई? फिर उसने वहां पर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वह सफ़ेद लिबास वाली स्त्री उसे कहीं दिखाई नहीं दी। अगले दिन। अरे तुम रात कहाँ गायब हो गए थे? हम रात के खाने पर तुम्हारा इंतज़ार करते रहे। विकास कहता है, माफ़ करना चौधरी साहब, दरअसल रात मुझे लौटने में देर हो गई थी, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया था। नाश्ते के दौरान विकास ने पूछा, चौधरी साहब कल मेरे आने की खबर आपने और किस किस को दी थी? तो चौधरी साहब कहते हैं, तुमने अपने पत्र में खबर गुप्त रखने को कहा था, इसलिए मैंने तो किसी को नहीं बताई थी। हाँ, और फिर तुम मेरे दोस्त के पुत्र हो, इतना भरोसा तो रखो मुझ पर। विकास कहता है, ठीक है, अब आप मुझे मौत के स्टेशन से संबंधित सभी घटनाएं बता डालिए। चौधरी साहब सभी घटनाओं के विषय में उसे बताते चले गए। सुनने के पश्चात विकास बोला, क्या अब भी आप समझते हैं कि यह सब भूतों की करामत है? चौधरी साहब कहते हैं, ये भूतों की ही करामत है। गलत। ये देखिए इस सफ़ेद लबादे को, यह वह कफन है जो उस लाश ने पहना था, जो कब्र में पहले से ही रखी थी। करीम का कत्ल हुआ और लाश कुछ तारों की मदद से विकास उन्हें अपने कमरे में ले गया, और ऐसा दिखा है तारों की मदद से ये कपड़ा कैसे ऊपर चला गया।
रोल किए बिस्तर की तरफ ऐसे हवा में उठने लगी। आपने ध्यान नहीं दिया, कब्र के ऊपर वृक्ष की मजबूत डाल है जिस पर ये तारें बांधी गई थी। इस तरह से कपड़ा ऊपर है, वैसे लाश ऊपर आई थी। तार खींचने से शव ऊपर उड़ गया होगा और अंधेरे में तार न दिखने के कारण सब उसे भूतों की करामत समझ उठे। चौधरी कहता है, ये सब नहीं जानता, तुम अब उधर नहीं जाओगे, तुम्हें कुछ हो गया तो? विकास कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा चौधरी साहब, मैं तो भूतों की कलाई खोलने ही आया हूँ। वह वापस स्टेशन पहुंचा, जहां मुख्य गेट का मुआयना करते हुए उसने आंखें चमकने लगी। लगता है अपराधी इतने आश्वस्त हो चुके हैं कि अब उन्हें लगता है कि कोई इधर नहीं आएगा। तभी वे ये तारे भी गेट पर बंदी छोड़ गए हैं। रात को गेट इन्हीं तारों से खींचकर खोला गया होगा और मैं समझा कि भूतों की माया है। अब तो यहाँ के चक्कर को घनचक्कर बनाकर ही रहूँगा। फिर वह कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। कब्रिस्तान का मुआयना करने पर यहाँ की सारी ज़मीन खुदी पड़ी है, कई कब्रें भी हैं। मरने के बाद लोग इन्हें कब्र में भी आराम से नहीं रहने देते शायद, लेकिन आखिर यह खुदाई हो क्यों रही है? वह तांगे वाला सच तो नहीं बोल रहा था। रात को शायद कुछ पता चले। उसी रात कब्रिस्तान में मिल गई वह चीज़, मिल गई बॉस। क्या? हटो पीछे। ओ, यही है वह छोटा सा संदूक। हमारी मेहनत सफल हो गई। इसे खोलकर देखो बॉस। बॉस ने उसे खोला। 2 करोड़ के हीरे। अब जल्दी यहाँ से निकल चलो बॉस। तभी नहीं, कोई यहाँ से कहीं नहीं हिलेगा, वरना मैं उसे तुरंत गोली मार दूंगा। कौन है? मैं सीबीआई इंस्पेक्टर विकास। तो ये भूत नहीं है, आदमी है। उसी क्षण कथित बॉस ने अपने एक साथी को विकास की ओर धक्का दे दिया। विकास ने तुरंत गोली चला दी। विकास ने पुनः फायर की। ठीक उसी पल बॉस के तीनों साथी वृक्ष से नीचे कूदकर उस पर टूट पड़े, लेकिन उनका सामना विकास से था। डिशुम डिशुम डिशुम, धड़ाम डिशुम। उन तीनों को ठिकाने लगाकर वह स्टेशन की तरफ लपका जिधर बॉस गया था। आज तेरा खेल खत्म करके रहूंगा कुत्ते। ओ, वह रहा। विकास सावधानी से उस केबिन के पास पहुंच गया। तभी एक झटके के साथ केबिन का दरवाजा खुला और घूसा विकास के जबड़े पर पड़ा। डिशुम। उसने लपककर विकास की गर्दन पकड़ ली और वह उसे दबाने लगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। ओ। विकास ने घुटने का वार किया। ये ऐसा जबरदस्त। वह तड़प उठा। पकड़ ढीली होते ही विकास गोरीले के समान उस पर टूट पड़ा। फिर जब मार मार कर उसे अधमरा कर दिया, अब मैं देखूंगा कि दरअसल तुम हो कौन। और चेहरे से वो भयानक नकाब हटते ही, चौधरी साहब? तो ये भूत और कोई नहीं, चौधरी साहब थे। वह आश्चर्य से भर उठा। आप? और इस रूप में? उस संदूक में क्या था? 2 करोड़ के हीरे, जिसे मेरा ही एक आदमी बेईमानी करके उड़ा ले गया था। पीछा करते मेरे आदमियों ने उसे गोली मार दी थी। लेकिन मरने से पूर्व उसने हीरे वाले बक्से को कब्रिस्तान में कहीं दबा दिया था। बताओ वह हीरे वाला बक्सा कहाँ है? कब्रिस्तान में। कब? और ऐसा कहते हुए मर गया। इतना कहकर मर गया था। हीरे मिलने के लिए ज़रूरी था कि हम पूरे कब्रिस्तान को खोद डालें। यह काम रात में हो सकता था, नहीं दिन में। जब लोग कब्र खुदाई हुई देखेंगे तो उसका पता रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। तब हमने इस रास्ते पर लोगों का आना जाना बंद करने के लिए भूतों का डर स्टेशन तक फैलाया, क्योंकि कब्रिस्तान गांव व स्टेशन के बीच पड़ता था। सबसे पहले मैंने मास्क लगाकर देवनाथ को, फिर कब्रिस्तान के खोदे कंकाल से रहीम और हरिराम को डराकर खत्म कर दिया। मुझ में नहीं, मुंह में बकरे का खून भरकर मैंने सईदा के मुंह पर उल्टी कर दी थी। सईदा को गांव में भूत की बात फैलाने के लिए जिंदा भी छोड़ दिया। फिर रेल के ड्राइवर की भी हत्या कर दी। रेल चलाकर मैं खुद फटाफट नीचे कूद गया। तांगे वाले अपने साथी को भी कवार मैंने मारा। उसे न मारता तो वो सारा भेद खोल देता। लेकिन तुमने मेरा ब्रीफकेस क्यों उठाया? मैंने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। नकाबपोश की सूरत में मैं तुम्हारा ब्रीफकेस ले आए ताकि काम मामूली उठाई गिरी का लगे। और स्टेशन पर मिली लैंप लिए वो औरत,
वह भी मेरा ही एक रूप था तुम्हें कब्रिस्तान से दूर करने के लिए। और इस प्रकार विकास की सूझबूझ से केस हल हो गया। गांव वालों के प्रेम के कारण 2 दिन गांव में गुजारने के बाद उस दिन जब वह सीतापुर स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, मुझे उम्मीद है कि हकीकत प्रकट होने के बाद अब गांव वालों के को भूतों का अस्तित्व पर विश्वास नहीं रहने रहा होगा और शायद कभी कोई स्टेशन मौत का स्टेशन नहीं बन पाएगा। सीतापुर स्टेशन पर गुड बाय कह के राम चल पड़ा। बाय बाय। और यहाँ पे हमारे कहानी का भी अंत हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, हॉरर या फिर कोई मज़ेदार